नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम सरकार की ऐसी पहल की बात कर रहे हैं जो अगर ज़मीन पर उतर गई तो सही तरीके से लागू भी अगर ये हो जाती है तो भारत के करोड़ों युवाओं की किस्मत बदल सकती है। हम बात उस एक सरकार की पहल की बात कर रहे हैं जिनको सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। यह पहल है या मुद्दा है राष्ट्रीय स्किल सर्वे का। बहुत से सामाजिक संगठन जिनमें हम भी शामिल हैं यह मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी स्किल का सर्वे कंडक्ट किया जाए जिससे यह जानकारी लग सके कि हमारे युवाओं के पास में क्या क्या कौशल है और क्या नहीं है, किन किन कौशलों के आधार पर मार्केट में क्या क्या जॉब उपलब्ध है, क्या नहीं है। और जो लोग ऐसे युवा जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा हैं जिनके पास परंपरागत और औपचारिक ज्ञान है, उसको कैसे वैलिडेट किया जाए, कैसे उसकी पहचान बनाई जाए, इन सारे मुद्दों पर सरकार से लगातार वार्ता चल रही थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2026 में देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कौशल सर्वेक्षण कराने का। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सर्वे रोजगार दिलवाएगा या सिर्फ फाइलों में सिमट कर रह जाएगा, जैसे कि पहले भी बहुत से सर्वे और बहुत से रिपोर्ट्स। सरकार का कहना है कि जो ये सर्वे है यह भारत के युवाओं के कार्यबल की वास्तविक क्षमताओं को समझने का एक प्रयास होगा। अब तक की नीतियां अनुमान और पुराने आंकड़ों के आधार पर बनती थी, मगर इस बार जो नीति बनेगी वह डेटा के आधार पर नीति का निर्माण होगा। इस सर्वे में यह जाना जाएगा कि हमारे यहाँ के युवाओं जो हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, उन्हें वास्तव में क्या काम आता है और बाजार को किन स्किल्स की जरूरत है। बाजार यानी उद्योग और सर्विस सेक्टर। अब ये सर्वे क्यों जरूरी हो गया और क्यों हम जैसे सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। आज भारत में स्थिति यह है कि डिग्री है जो युवाओं के पास में, चाहे वो स्नातक की हो, ग्रेजुएशन की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे पीजी में बहुत से मास्टर की डिग्री हो या और भी अन्य अन्य योजनाएं ओ सॉरी डिग्रीज हैं जिनको मैं लिस्ट लूंगा तो बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाएगा। इन डिग्रियों के बावजूद उन्हें उस डिग्री के डिग्निटी के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही। अब नौकरी जहाँ पर हैं उसके आधार पर उन फैक्ट्रीज को या उन सर्विस सेक्टर को या इस तरीके के और भी कई सेगमेंट हैं जो आज भारत में स्टार्टअप्स और अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से चालू हुए हैं। उन्हें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसे लोग नहीं मिल रहे जिनको कि वो नौकरी पे दे सकें। उनके पास में वो स्किल नहीं है। आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ, ग्रीन एनर्जी जैसे ऐसे अनेक सेक्टर हैं जिनमें प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है मगर लोग उपलब्ध नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में समस्या यह है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास पारंपरिक कौशल है लेकिन उनकी कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी गई है, जिसकी वजह से वो जो स्किल है वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से उनको उस सेक्टर में या उस स्किल के आधार पर कोई लाभ मिल नहीं पा रहा है। अब ये जो सारा सर्वे, उस सर्वे होगा कौन? प्राइवेट एजेंसियां करेंगी या सरकार की एजेंसियां करेंगी? तो अभी तक का जो मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं और जो जनशोध के पास
पुष्ट जो जानकारी है उसके आधार पर यह पूरी तरीके से सरकार के द्वारा प्रायोजित होगा। मगर सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अक्सर एक आम कार्य के तरीके से होते हैं, उनमें विशेष दक्षता नहीं आ पाती। अब इसमें जो सर्वे में शामिल हैं वो राज्य सरकार की एजेंसी भी हैं। अगर वहाँ पे वो प्राइवेट लोगों को इसमें लेती हैं और प्राइवेट एजेंसियाँ जो इस सेक्टर में अच्छा काम कर रही हैं उनको लेती हैं, तो निश्चित रूप के इसके रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं। तो जो सरकार काम कर रही है उसके अनुसार सर्वे में 15 से 59 साल के आयु वर्ग के जो लोग हैं वो शामिल होंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में सर्वे होगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस दायरे में लिया जाएगा। डिजिटल ऐप, फील्ड सर्वे और राज्य एजेंसियों के जरिए गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले घूमकर यह सर्वे किया जाएगा। अब इन सर्वे के बाद क्या होगा? इस सर्वे के बाद स्किल ट्रेनिंग योजनाओं में बदलाव लाया जाएगा। आईटीआई और स्किल सेंटर्स के कोर्स अपडेटेड होंगे। राज्यवार रोजगार नीति का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा। उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग की जाएगी, ना कि ट्रेनिंग के बाद उनके लिए प्लेसमेंट और रोजगार की तलाश की जाएगी। मतलब साफ है, अब डिग्री नहीं, स्किल तय करेगी कि नौकरी कहाँ और किस तरीके की मिलेगी। मगर इसमें भी कुछ यक्ष प्रश्न है। जनशोध की प्रश्न है कि क्या सर्वे का डेटा सार्वजनिक होगा, जिससे हम जैसे मीडिया लोगों को भी यह जानकारी लग सके कि भारत में किस किस तरीके के युवा हैं, क्या क्या उनके पास में स्किल है और मार्केट में किस किस तरीके के रोजगार हैं और क्या उपलब्ध नहीं है, और क्या जो सरकार बता रही है कि अ, रोजगार तो है मगर स्किल्ड पर्सन नहीं है, तो क्या बात सही है? दूसरा, क्या बजट और ट्रेनिंग सच में बढ़ेगी? क्योंकि ऐसे कई रिपोर्ट पहले भी आती रही हैं मगर उस पर सरकार के कानों में जू तक नहीं रही है। या फिर यह भी एक रिपोर्ट बनकर रह जाएगी और एक कागज की डस्टबिन में कहीं पड़ी नजर आएगी। अब आने वाला सर्वे और उसके बाद की रस्साकसी ही बताएगी कि आखिर इस पूरी कवायद का कोई हल या कुछ सार निकलता भी है या फिर हवाओं में ही गुम हो जाता है। अगर यह सर्वे ईमानदारी से लागू हुआ तो भारत की रोजगार नीति ही नहीं, परिणाम भी बदल जाएगी। लेकिन अगर लापरवाही हुई तो यह युवाओं की उम्मीदों पर एक नया प्रहार होगा, एक नया धोखा होगा जिसे वे शायद सह नहीं पाए। आप इस सब बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें बताएंगे तो हमें खुशी होगी। और देखो पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसो। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। नमस्कार।